भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। चौकी लटोरी पुलिस ने ग्राम सोनमाही निवासी सुरमिला राजवाड़े की हत्या के अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी ऑटो चालक राहुल कुशवाहा को गिरफ्तार किया। घटना 25 अक्टूबर को अंबिकापुर से लौटते समय हुई, जब आरोपी ने शिकार का विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। 25 अक्टूबर को सुरमिला सब्जी बेचने अंबिकापुर गई, लेकिन रात 9-10 बजे की बजाय घर नहीं लौटी। 26 अक्टूबर को पुत्र ने सोनवाही चौक के पास गड्ढे में शव देखा। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर की रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने पर अपराध संख्या 258/2025 धारा 103 एक BNS के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। DIG व SSP प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर संगठित टीम ने घटनास्थल 25 तारीख को एक महिला जो कि सब्जी बेचने जाती है अंबिकापुर में, शाम को गई थी और रात को 10 बजे के आसपास लौट जाती है, पर कल रात को लौटी नहीं। तो इस पर दूसरे दिन उसके पति ने चौकी में आके रिपोर्ट लिखा है कि इसकी डेड बॉडी मिली है। जब इन्होंने ढूंढने निकले तो इस पर पुलिस ने मर्ग कायम करके जब PM रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि गला दबा के इसकी हत्या की गई है। इस पर एक टीम बना के साइबर और लटोरी की टीम ने लगातार वर्क किया। वर्क करने पे जानकारी सामने आई कि यह सब्जी बेचकर जब वापस आ रही थी तो उस समय एक ऑटो में चढ़ी थी। ऑटो का एक फुटेज भी आया था। फुटेज के आधार पे काफ़ी क्लियरेंस हुआ। अचानक ये फिर ऑटो दिखना बंद हो गया। फिर इस पे हमने जब उस ऑटो के बारे में, उसके ऑटो की हुलिया के बारे में पूरी जानकारी ली, पता चली किया, तो इस पे डाउटफुल जो ऑटो वाला है उसको पकड़ा, उठाया, पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद फिर इसने कबूल किया अपना गुनाह कि ये उस दिन लेकर इसको जब वापस जा रही थी, रिटर्न किया हुआ था, साथ में जा रही थी, सामान भरा हुआ था ऑटो में, बाजू में बैठाया हुआ था। इसकी नीयत ख़राब हो गई। जब ये इसने उससे केस की बात कही तो वो भागने लगी, तो इस पर उसने पकड़ लिया। पकड़ने के फिर भागने लगी तो ये फिर गड्ढे में गिर गई। गड्ढे पे गिरने पे इसने उसके विरोध करने पे ज़ोर से दबाया तो उसका गला दब गया था, और इसी बीच कोई की उपस्थिति होने के कारण ये थोड़ा उठ के भागा था। बाद में पुनः जब ये लौटा तो उसका कहना है कि अनमनी सी थी, मैं उसको दबाकर फिर वहाँ से ऑटो लेके निकल गया। पूरा इसने बताया है। इस पर इसको गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। क्या सर, जो मृतिका थी वो पहले से इसको जानती थी या सिर्फ लिफ्ट लिया था? वो मृतिका जो है कि लगातार उसका सब्जी का व्यवसाय था। वो लटोरी से अंबिकापुर जाती थी, सब्जी बेचती थी और वापस आती थी। इसमें कई बार परिचितों के साथ भी जाती थी, कई बार ऑटो या बस से भी आती थी। उसी दौरान ये ऑटो वाला मिला तो इस ऑटो में वह अपने घर वापस आ रही थी। मतलब पहचान के बैठी थी या फिर लिफ्ट ली थी इससे? नहीं, ये लिफ्ट के तौर पे था। पहचान का तो अभी तक इसने बताया नहीं है सर। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती भी है कि जो ऑटो रिक्शा है, ये ऑटो रिक्शा जो चालक हैं यहाँ पर, वो उनके पास कोई बैच नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ऐसे में आगे भी ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या कोई प्रयास किया जाएगा? निश्चित तौर पे आपका कहना सही है, क्योंकि ये एक कहीं भी ऑटो अगर चलता है तो उसमें ऑटो के एक आइडेंटिफिकेशन, साथ ही चालक का डिटेल, उसके बिल्ले भी होते हैं। तो वो चीज़ें इसमें दिन नहीं पाई गई। उसके लिए ज़रूर से प्रयास करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कोई भी यात्री जब जाए तो उसको भी एक आइडेंटिफिकेशन रहे और वो अपनी सुरक्षा महसूस कर सके। जैसा कोई रात का समय हो या नशे में हो तो जो डिटेल हो वो अपने घर वालों को शेयर करें कि किसके साथ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस टाइप का। बिल्कुल, उस समय इनको बताना भी चाहिए कि मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी का नंबर भी, हुलिया भी बिल्कुल उसके सामने बताना चाहिए इस जगह। तो इसका साइकोलॉजिकल बहुत असर भी होता है कि आगे वाला भी समझता है कि इसके तो मेरे बारे में डिटेल जानकारी। तो ऐसे अपराधी जो ये सोच कर कि हम इनको लेके जा रहे हैं, किसी ने नहीं देखा है कार्रवाई के, तो एक आसान भी मिलता है। ज़रूरत पड़े तो ऑटो में, अगर ऑटो का नंबर है, चढ़ते वक्त ऑटो का नंबर भी बताया जा सकता है। अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोटो खींच के परिवार में डाला भी जा सकता है। फ़ोन नंबर होंगे उससे भी डाला जा सकता है, जिससे कि आगे वाले के अंदर भी ये भावना रहे कि मैं जिसको लेके जा रहा हूँ वो मेरी आइडेंटिटी को अपने लोगों के बीच शेयर कर चुका है। तो ऐसे जो असामाजिक रूप से या गलत
भाव रखने वाले लोग या अचानक जिनके भाव, तो इस पे कमी आ सकती है।